आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है इसको हम बताते हैं। एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लिया जाता है। उस बीकर में हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। धातु का छड़, धातु का छड़ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। और इसको विलयन में डाले हुए, क्या चीज में डाले हुए हैं? विलयन में डाले हुए। जैसे मान लेते हैं आप कॉपर लिया, कॉपर इसको डाले हुए हैं कॉपर सल्फेट के विलयन। कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले हुए। अब क्या होता है, कॉपर, अब इनके बीच आवेश का स्थानांतरण होता है स्वतः अपने आप। यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज और यहाँ पर कैसा आ गया? प्लस। कहने का मतलब है कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया। और इसका मतलब विलयन से इलेक्ट्रॉन को क्या किया? क्या किया है? इनके बीच इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड के आयंस और विलयन के जो आयंस है, इनके बीच एक आवेश का अंतर होता है, ये विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। इलेक्ट्रोड के आयंस और विलयन के आयंस के बीच क्या होता है? आवेश का अंतर, जिसको क्या कहते हैं? विभवांतर। यही इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, लिखिए, लिख लीजिए, बाद में इसका डायग्राम कीजिएगा। अभी लिखिए, धातु, धातु इलेक्ट्रोड, धातु इलेक्ट्रोड, धातु इलेक्ट्रोड एवं विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित इसके आयंस, इसके आयंस, इसके आयंस के मध्य, के मध्य विभवांतर, 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 विभवांतर को, हाँ, विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव या सेल पोटेंशियल कहते हैं, या सेल पोटेंशियल कहते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, इलेक्ट्रोड, हाँ, अब हेडिंग कीजिए, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नंबर 1 लिखो, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। नंबर 1, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एक नंबर में। हाँ, एक नंबर में लिखिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होता है। उसके बाद नंबर में लिखा, पहला नंबर में क्या लिखिएगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा नंबर में क्या लिखिएगा, अब करण इलेक्ट्रोड विभव। इसका इंग्लिश हो जाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये बताया गया। इलेक्ट्रोड एवं विलयन के बीच जो आवेश का अंतर होता है, जो विभवांतर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये जो आवेश का अंतर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या क्या करता है, ग्रहण करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का जो गुण है इसका, इलेक्ट्रोड का, उसके आधार पर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हुआ। एक हुआ ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा हुआ अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। अब लिखिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिख के डैश दीजिए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिख के डैश दें, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिख के डैश दीजिए। नहीं लिखे हैं क्या, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिख के डैश दीजिए, उसमें लिखिए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लिखा, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण या प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, धातु का छड़ है। ये आप इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोड कहा दिया। क्या कहा दिया, इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड है ना, धातु का छड़ है, वो जो इलेक्ट्रॉन जितना त्याग करने का गुण है या प्रवृत्ति है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीकरण विभव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है, अगर किसी तत्व का ऑक्सीकरण विभव का मान क्या है, ज्यादा है, ठीक है, उसका अर्थ यह भी हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण भी क्या है, ज्यादा। त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी। अगर मान लिया जाए 3 एलिमेंट x है, y है और z, मान के चलते हैं 3 को तत्व है, एलिमेंट है,
तत्व है और इसका ऑक्सीकरण विभव मान लिया जाए कि 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है और 40 वोल्ट ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 40 वोल्ट आपको ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन त्याग करेगा, एक्स वाला कि वाई वाला कि जेड वाला? एक्स वाला नहीं, जेड वाला, क्योंकि अभी ना बताया ऑक्सीकरण विभव समानुपाती किसके हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागने की, मतलब कि जिस तत्व का अगर ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है इसका अर्थ है उसको इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण है, जो इलेक्ट्रोड लिए हैं, धातु का क्षण लिए हैं, क्योंकि लोग जानते हैं गैल्वेनिक सेल लें या वैद्युत अपघटनी सेल लें, उसमें दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड होता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, इलेक्ट्रोड का धातु के क्षण का इलेक्ट्रॉन त्याग करने का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, हो सकता है कम और क्या हो ज्यादा। कोई धातु का क्षण इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी त्याग करता है, कोई क्या करता है, कम करता है। ये जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है, वही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा क्या अपकरण होगा? अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। इसका मतलब यह भी हुआ ना कि अगर ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्या होगा, जल्दी होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या चीज होगा, ऑक्सीकरण, मतलब वो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये सारा शब्द जो है इसको समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या जानते हैं, विभव का पोटेंशियल इंग्लिश होता है, विभव का इंग्लिश पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता, मतलब कितना पोटेंशियल होता है, देख लो, नहीं बोलता कितना क्षमता हो और पोटेंशियल कितना हो, हम लोग तोहरो देख लो है, नहीं बोलता है लोग। ये ऑक्सीकरण विभव का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड का क्षमता। कैसा क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का। तो यही आपका क्या कहलाया, क्या कहलाया, ऑक्सीकरण विभव। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो कल ही बताया गया था आपको, क्या होगा, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण होता है तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, वह पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ये भी बोल सकते हैं, इसको लिख लीजिए, लिखिए। सेकंड नंबर लिखिए, अपकरण इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव। तो अपकरण का इंग्लिश क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रोड का इंग्लिश क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। और विभव का इंग्लिश क्या हो गया, पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रॉन एक चीज है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रॉन एक चीज नहीं ना है। इलेक्ट्रोड धातु का क्षण और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित मौलिक कण। समझ में? तो कभी कभी बच्चा क्या करता है, इलेक्ट्रोड की जगह इलेक्ट्रॉन लिख देता है। ये नहीं करेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोड की जगह इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है। इलेक्ट्रोड धातु के क्षण जो होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक एनोड होता है, क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपकरण होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अब हम बात करते हैं अपकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण तो समझ में आ गया ना, अपकरण में लिखिए, उसी लैंग्वेज में लिखिए। इलेक्ट्रोड का लिखिए, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण अपकरण, अपकरण या अपचयन, या अपचयन, अपकरण या अपचयन विभव, विभव कहलाता है।
बताइए, अगर अपचयन विभव, अपकरण विभव, अपकरण विभव की बात करें, अपकरण विभव को क्या बोल सकते हैं? अपचयन भी तो बोल सकते हैं ना। यस सर। अपचयन विभव समानुपाती किसके होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो वो क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रोड है उसका अपकरण होगा कि ऑक्सीकरण होगा? अपकरण होगा। मतलब अपकरण होगा तो क्या कहलाएगा? अब विघटित हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया? ये हो गया कौन सा? अपकरण। इसको बस बक्सा में डाल करके लिख लीजिए। अब आप बताइए ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव के बीच कैसा संबंध आया? व्युत्क्रमानुपाती अवकरण विभव। क्यों? ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का गुण, अवकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। अगर किसी तत्व का ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है तो अवकरण विभव का मान क्या हो जाएगा? यस या नो? अगर कोई तत्व अगर एक्स वाई जेड मान लेते हैं, इसका अवकरण विभव दिया हो, क्या दिया? मान लिया अवकरण विभव दिया हुआ है, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? अवकरण मान लेते दिया 20 वोल्ट 40। तो सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? जेड, क्योंकि इसका अपकरण विभव क्या है? इसका ये भी तो कह सकते हैं। और सबसे लेट से इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा? एक्स। इसका मतलब इन तीनों में ऑक्सीजन विभव सबसे ज्यादा किसका? ऑक्सीजन विभव एक्स का। हाँ, अगर अवकरण विभव एक्स वाई, एक्स का सबसे कम है, वाई का सबसे ज्यादा किसका है? जेड का। तो ऑक्सीकरण विभव किसका सबसे ज्यादा? एक्स का। कैसे? क्योंकि ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव के बीच कैसा संबंध? हम आपको कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड में सबसे ज्यादा आपका अवकरण विभव किसका है? जेड का। उसके बाद वाई का। उसके बाद तो ऑक्सीकरण विभव किसका सबसे ज्यादा? एक्स का। एक्स का। एक्स का ज्यादा किससे? वाई से। नहीं समझ में आया बात? है? मतलब फिर से समझाते हैं। मान लिया जाए 3 तत्व, ठीक है, कोई भी तत्व मान लिया है, हम माना एक्स तत्व, वाई तत्व, अब क्या माना? अगर हम बोल दिया कि इसका ऑक्सीकरण विभव ही मान लेते हैं, ऑक्सीकरण विभव का इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, अगर ऑक्सीकरण विभव का मान एक्स का ज्यादा है, वाई से, वाई का ज्यादा है जेड से, तो अपचयन विभव का मान सबसे कम किसका होगा? ये कौन सा विभव दिया हुआ? ऑक्सीकरण विभव का टर्म दिया हुआ है ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव किसका? उसके बाद उसके बाद हम कह रहे हैं कि अवकरण विभव सबसे कम किसका? सबसे कम अवकरण विभव एक्स का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद अवकरण विभव किसका सबसे ज्यादा? क्योंकि अगर ऑक्सीकरण विभव जिसका ज्यादा होगा उसका अवकरण विभव कम होगा। अगर अवकरण विभव जिसका ज्यादा होगा उसका समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार, अरे ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन विभव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण। और अवकरण विभव का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ज्यादा त्याग कर रहा है, अगर एक व्यक्ति को त्यागने का गुण है, उसको लेने का गुण क्या है? कम। अगर लेने का गुण ज्यादा है, त्याग करने का गुण क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा ना दोनों के बीच कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। हम कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण विभव एक्स का ज्यादा है वाई से, जेड से, तो आपका अवकरण विभव एक्स का क्या हो जाएगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? तो ये तो लिखा है एक्स का अवकरण विभव कम किससे? वाई से। किससे? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस, ओके है, क्लियर? तो ऑक्सीकरण विभव और अपकरण विभव में एक दूसरे के बीच विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है?
एक प्लस में रहेगा तो क्या रहेगा? माइनस में। लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखेंगे ऑक्सीकरण विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीकरण विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव एवं अवकरण विभव या मानक अवकरण विभव का मान बराबर होता है परंतु चिन्ह विपरीत होता है। चिन्ह कैसा होता है? चिन्ह विपरीत होता है। मतलब कि अवकरण विभव, अगर अवकरण विभव का मान धनात्मक है तो ऑक्सीकरण विभव का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अवकरण विभव और ऑक्सीकरण विभव दोनों का परिमाण, संख्यात्मक मान जो होगा बराबर होगा, लेकिन एक क्या हो जाएगा? धन वाला होगा, एक क्या होगा? जैसे लिखो, लिखिए, अवकरण विभव बराबर माइनस ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण वो लिखवा देंगे, वो भी छूट गया। मानक ऑक्सीकरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी बताएंगे। अवकरण विभव बराबर माइनस ऑक्सीकरण विभव, लिख लिया। लिखिए, जैसे कॉपर Cu का मानक अपचयन विभव, कॉपर का मानक अपचयन विभव का मान प्लस मानक अपचयन विभव का मान प्लस 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, हाँ 0.34 वोल्ट, सॉरी 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण विभव का मान माइनस 0.34 माइनस, तो कॉपर का मानक ऑक्सीकरण विभव कर देना, मानक एक टर्म छूट गया, मानक ऑक्सीकरण विभव, तो कॉपर का मानक ऑक्सीकरण विभव का मान कितना होगा? 0.34 वोल्ट होगा। इसका उल्टा होगा ना उल्टा? यस या नो? और इसको स्पष्ट करने के लिए एक इक्वेशन देते हैं, समीकरण देते हैं। जैसे देखिए,
अपचयन विभव मतलब इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा क्या अपकरण होगा, अवतरण होगा। अपकरण होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा कि क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये मान लिया ये कॉपर +2 था, समझो कॉपर +2 ये इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, क्या बन गया कॉपर Cu, यस। और इसका जो अपचयन विभव का मान दिया हुआ है, माना इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका E0 का वैल्यू दिया हुआ, E0 अपचयन हो रहा है ना, Cu +2 स्लैश Cu, यस। Cu +2 का परिवर्तन किसमें हो रहा है, Cu पढ़ाया था ना, यस सर। ये अपचयन हो रहा है, इसका मान कितना दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। समझो। तो ये अगर हम इसको ऐसे लिखें Cu ये -2 और यहाँ बन गया Cu +2, ये समीकरण में ये क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, अवकरण हो रहा था, क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और यहाँ पर क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसके लिए समीकरण E0 मानक का मान क्या हो जाएगा, E0 किसके लिए, Cu का परिवर्तन किसमें हो गया +2, कितना हो जाएगा -0.34, यस। क्लियर है। तो अगर हम लोग के एग्जाम में या कई क्वेश्चन में अगर Cu +2 का परिवर्तन Cu में उसका मान दिया हुआ +0.34 वोल्ट, यस, तो हम उसको पलट कर करके अगर लिखेंगे तो उसका ऑक्सीकरण विभव का मान आ जाएगा, बोलबे नहीं करता ये लेकिन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। Cu से क्या बन गया +2 यस या नो, Yes, sir. या कहीं दिया हुआ है Cu से परिवर्तन हो रहा है Cu +2, हम चाहते हैं उसका समीकरण क्या चीज आ जाए, Cu +2 से Cu, तो क्या इसका मान बदल देंगे, उसका चिन्ह का यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये इससे ही आपको सिद्ध हो रहा है कि जो आपका अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान, मानक ऑक्सीजन विभव का मान का परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन चिन्ह कैसा है, उल्टा है, विपरीत है। क्यों, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। एक बार क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इन दोनों अभिक्रिया को अगर तुलना करें तो कैसा दिखता है, एक दूसरे के समान दिखता है कि विपरीत दिखता है, दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर +2 बाएं तरफ है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर कॉपर बाएं तरफ है, तो यहाँ कॉपर क्या है, इसका मतलब दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इसलिए इसका मान अगर ऋणात्मक है, इसका मान क्या होता है, क्योंकि अगर अभिक्रिया को पलट दीजिएगा उसका मान भी क्या हो जाता है, चिन्ह भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। स्पष्ट है, क्लियर है, किसी को दिक्कत बोलिए, संकोच नहीं होना चाहिए, बोलिए किसी को दिक्कत, ओके। लिखिए, इसको लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए।